देखो बेटा, अब इलेक्ट्रोड क्या है? यदि हम इलेक्ट्रोड को समझें तो इलेक्ट्रोड किसे कहते होंगे, है ना? तो यहाँ एक चीज आपको समझना होगा कि मान लीजिए हमने क्या किया है, एक बीकर लिया, बीकर ही ले सकते हैं, और इसमें दो चीजें काम करनी है हमने। एक तो जैसे मान लीजिए हमने जिंक की रॉड लिया, क्या लिया? जिंक रॉड, ठीक है ना? जिंक की हमने क्या ली? रॉड ली। रॉड तो जानते हैं आप लोग, एक छड़ टाइप की ली, ये जिंक की छड़ ली, ऐसे छड़, है ना? और इस छड़ को जब हम क्या करेंगे, जिंक की छड़ लेनी है, लेकिन ये जो जिंक है इसी का साल्ट लेना है, इसी का लवण लेना है। इसका लवण होता है बेटा जिंक सल्फेट। मान लीजिए हमने जिंक की रॉड ली और जिंक सल्फेट लवण लिया और उसका एक सॉल्यूशन बनाया, विलयन बनाया। विलयन कब बनता है? कोई बच्चा बताएगा? विलयन कब बनता है बेटा? हमें चीनी का विलयन बनाना है। चीनी का फॉर्मूला होता है C12 सुक्रोज, जिसको बोलते हैं H22O11 है। मान लीजिए हमें इसका वो बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनेगा? विलयन कैसे बनाते हैं बेटा? कोई बता सकता है विलयन बनाना? माना चीनी का हमें विलयन बनाना, तो कैसे बनाएंगे? किसी को नहीं मालूम? वाटर को मिक्स कर। बिल्कुल गुड। देखो थोड़ा टाइम लगा होगा, है ना? देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पानी मिला देंगे उसमें, बन गया सॉल्यूशन। चीनी में हमने पानी मिला दिया, वाटर मिलाया, वाटर को हम H2O बोलते हैं, है ना? इसको मिलाया और वो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। हमने सॉल्यूशन बना दिया, पानी मिलाया और चीनी मिला दिया, दोनों सॉल्यूशन। एक हो गया विलेय, इस सॉल्यूट हो गया, इसको हम विलेय बोल रहे हैं, है ना? सॉल्यूट अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में विलेय बोलते हैं। ये सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हमारे पास पानी हो गया, विलायक पानी हो गया, है ना? मिला करके हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट और सॉल्यूट। अब ऐसे ही हमें यहाँ जिंक का विलयन बनाना, जिंक सल्फेट का विलयन बनाना। क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे बेटा यहाँ बताओ? सिंपल चीजें हैं। क्या करना चाहिए हमें? बताया तो था आप लोगों को। मान लीजिए हमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या करेंगे? बताओ बेटा क्या कर सकते हैं? पानी मिलाया है इसमें, जिंक में भी क्या करेंगे? पानी मिला देंगे, और क्या बन गया? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। अब इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को यहाँ भर दें, स्पीकर में भर दें, और जो ये जिंक की रॉड है इसको हमने क्या कर दिया, इसको क्या किया, इसको इसमें डीप किया, डुबाया। और कैसे डीप किया? या तो कंप्लीटली डीप कर दो, यहाँ तक भर दो पानी, सॉल्यूशन, सॉरी पानी नहीं, सॉल्यूशन, है ना? पानी भरने का मतलब गड़बड़ हो जाए, तो यहाँ सॉल्यूशन यहाँ तक भर दो, या तो तब यहाँ तक भर दो, या आंशिक भर दो, आंशिक मतलब आधा यहाँ तक। ऐसी दशा में जो डीप की हुई रॉड है ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये जो डीप किया हुआ रॉड है अब ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा। वैसे जिंक की रॉड रखोगे तो जिंक की रॉड इलेक्ट्रोड नहीं है। जब उसको क्या करेंगे, इस जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हाफ या कंप्लीटली डीप करोगे, ठीक है? तब ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा, बाकी टाइम नहीं कहलाता। कब कहलाता है? जब इसको सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हाफ या कंप्लीटली डीप करेंगे, डुबाएंगे, तो तब ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ऐसे हम दूसरा इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, तो इसको हम हाफ सेल भी कहते हैं। ये हाफ सेल हो गया। कैसा सेल हुआ? हाफ सेल, अर्ध सेल, आधा सेल हुआ। सेल आप लोगों के पास घर में होता है, वो पूरा सेल होता है ये, लेकिन ये आधा सेल हुआ। अब पूरा सेल कैसे होगा? पूरा सेल तब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होने लायक हो। अब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसका दूसरा पार्ट होता है कॉपर वाला, है ना? अब बताएंगे इसके डिटेल में। कॉपर की रॉड लेंगे, हमने कॉपर की रॉड ली, और कॉपर की रॉड लेने के साथ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब बताओ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? ये बताना है बेटा आप लोगों को, जो मैं पूछता हूँ, है ना?
यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ तक भर लेंगे, और जब ये डीप किया हुआ होगा आधा या कंप्लीट, तो ये भी क्या है, ये भी हाफ सेल है, अर्ध सेल है, आधा सेल है ना। और दोनों मिलाकर के जो सेल, अब इन दोनों को मिला देंगे आप आपस में, जैसे इसका कनेक्शन कर देंगे, जैसे यहाँ पर लगाया जाता है, एक सेतु लगाया जाता है ना, इसको बोलते हैं ब्रिज, लवण सेतु बोलते हैं इसको, शार्ट ब्रिज है ना। एक शार्ट ब्रिज लगाएंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, और एक यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको आउटिंग लाइट दे देंगे, है ना, कि बिजली का तार जोड़ करके बाहर निकाल, तो ये कंप्लीट सेल हो जाएगा। ऐसी दशा में हम इसको बोलेंगे योग्य सेल, ठीक है ना। और ये जो मेटेलिक रॉड है ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोड क्या होगा, द मेटेलिक रॉड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ये मेटेलिक रॉड क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड कहलाएगी। कब कब कहलाएगी, देखो यहाँ पर यदि हम देखें, इट कंसिस्ट टू बीकर्स, वन ऑफ विच कंटेन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद अ जिंक रॉड डीप्ड इन इट, ठीक है ना, हमने उसको डीप किया। एंड अदर कंटेन, देखो अदर कंटेन जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर रॉड डीप्ड इन इट, उसको हमने डीप किया हुआ है ना। और देयर आर, देखो दीज आर कॉल्ड हाफ सेल, और जो मेटेलिक रॉड होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड कहलाएगी। तो हम इलेक्ट्रोड को हम कह सकते हैं, जब, अब माना परिभाषा आप लोग लिखना चाहेंगे, मान लीजिए आपको लगता है कि अब परिभाषा क्या होगी इसकी, है ना, तो हम कह सकते हैं जब किसी धातु की छड़ को हमने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या होगा, जब मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जब किसी धातु की छड़ है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, धातु की छड़। अब यहाँ हम ये नहीं कर रहे हैं कि जिंक की छड़ है, कोई भी धातु हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, अन्य भी हो सकते हैं, एजी के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी उसी धातु के लवण के विलयन, देखो लवण के विलयन में अर्ध, आधा या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, आधे रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, तो है तो उसे, उस इलेक्ट्रोड, सॉरी उस धातु की छड़ को, उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। देखो बेटा मेरे यहाँ पर हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा कंफर्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोग इसको वीडियो के, जब वीडियो चलाओगे तो उस समय लिख सकते हैं इसको, है ना, तो ये कहा जाता है, आप याद रख लीजिए इसको, है ना, या बाद में लिख लेना, ठीक है ना, जब आप लोग वीडियो चलाओगे, जब आपको नोट्स बनाने होंगे, है ना। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में अर्ध या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, उस धातु की छड़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोड की परिभाषा भी लिखी, है ना, ठीक है ना। वैसे परिभाषा ज्यादा रटनी नहीं चाहिए, समझनी चाहिए, है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई धातु की छड़ है, इसको धातु की छड़ को हमने क्या किया, उसी धातु के लवण के विलयन में आधा या पूर्ण रूप से डुबाया है ना, तो उस जो धातु की छड़ होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रोड कहलाएगी। क्लियर, ये हुआ बेटा इलेक्ट्रोड। दूसरा अब चलता है एनोड। देखो एनोड आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, एनोड कैथोड, इन्हीं पे सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एनोड क्या होता होगा, जी एनोड है, ये क्या हुआ होगा, किसे कहते होंगे। देखो एक काम ये कह रहा है, यहाँ पर ये समझा रहा है, कह रहा है कि जिंक इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिंक इलेक्ट्रोड है जहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड टर्म एज एनोड। ये कहता है कि देखो जिंक जहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर जिसपे ऑक्सीडेशन होगा,
अब ये तो अपनी भाषा लिख रहे हैं, है ना, हम इसको अपनी भाषा, जहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, कोई बताएगा ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। बिल्कुल, जहां पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा होगा, गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है ना। अब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे माना जिंक, ये कह रहे जिंक है, और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। माने जिंक ने क्या किया, 2 पॉजिटिव आया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये क्या प्रोसेस हुई है, ये हुआ ऑक्सीडेशन। जिंक का इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो जहां पर देखो, एक तो क्या होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे होंगे, वो एनोड होगा। एक तो ये समझना है, जहां पर क्या दिए जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे होंगे, वो क्या होगा बेटा, एनोड होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, वो एनोड होगा। दूसरा और चीज कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि देखो इसके चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, भाई ये बिलियन में है, ऐसा बिलियन बना हुआ है सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। इसको ऐसा समझो, देखो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। और अब ये क्या कर रहा है, ये जो जिंक रॉड है, इसने क्या किया, Zn2 पॉजिटिव बनाया इस जिंक रॉड ने, और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो वो कहां जाएंगे, इस सॉल्यूशन में जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ऐसे पता नहीं कितने सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसके चारों ओर ऐसे आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, कोई बताएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है। नहीं नहीं नहीं, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, देखो जगह जगह मैं लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश लगा रहा हूँ, नेगेटिव। ये इसके चारों ओर जमा हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं एनोड। ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। जहां पर क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे होंगे, वो कहलाएगा हमारे पास एनोड। और दूसरा होता है कैथोड। कैथोड होता है, क्या होता है बेटा, कैथोड। अब कैथोड क्या हुआ, कैथोड हम कह सकते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो अब यहाँ कॉपर का एग्जांपल ले रखा है, लेकिन हम ऐसी बात कर सकते हैं कैसे, कि जहां पर जिस इलेक्ट्रोड पे, जिस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होगी। माना एक इलेक्ट्रोड हमारे पास है, कॉपर है ना, और कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। देखो बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। कैसे होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, कॉपर बनाएगा, है ना, कॉपर बन जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसने कॉपर बना दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जहां पर जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा हो, माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे होंगे, वो कहलाएगा हमारे पास कैथोड। 2 चीज समझ गए, एनोड क्या होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे होंगे, रिडक्शन हो रहा हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। तो एनोड समझ में आ गया, कैथोड समझ में आ गया, है ना। ये धनात्मक इलेक्ट्रोड भी कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, धनात्मक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ गए। अब पढ़ते हैं हम गैल्वेनिक सेल। अब हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, ठीक है ना। पहले गैल्वेनिक सेल की थोड़ी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो बेटा, जो ये सेल होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहले लाइन हमारे पास होनी चाहिए कि ये जो सेल होगा, ये जो सेल है, ये विद्युत ऊर्जा, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो, जो गैल्वेनिक सेल होगा वो क्या काम करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो अब आप लोग ध्यान रखना, क्या काम करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो हमारे घरों में सेल हैं वो भी क्या काम करते हैं। मान लीजिए आप एक सेल लो, है ना, इस सेल में क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। जितने भी सेल हमारे घरों में लगे हुए हैं, जैसे घड़ी का सेल, टॉर्च का सेल, ठीक है ना, रिमोट का सेल, बहुत सारे सेल प्रकार के सेल हो सकते हैं, है ना। तो जो सेल हमारे पास पहले रेडियो पे लगता था, आप रेडियो का उपयोग नहीं करते हैं, है ना। तो जो सेल होंगे बेटा, ये जो सेल होंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेल है। तो इन सेल में क्या हो रही होगी, रासायनिक क्रिया हो रही होगी अंदर, और उसको हम विद्युत ऊर्जा के रूप में बाहर देख रहे होंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस सेल में, गैल्वेनिक सेल में। मैं आप लोगों से पूछूंगा क्वेश्चन कि गैल्वेनिक सेल क्या है, तो आप बताओगे गैल्वेनिक सेल वो होते हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या होगा बेटा, देखो, जिससे सेल की ऊर्जा कम होती रहेगी। और धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए आपने एक टॉर्च का सेल लिया और उसको टॉर्च पे लगाया, कुछ समय बाद देखा कि उस सेल की ऊर्जा कम हो गई, वो जलना बंद हो गया। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ कहानियां हैं जो अभिक्रियाएं नहीं हो रही, है ना। देखो, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे, जिन्हें जोड़ने पर क्या होगा, पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, है ना। और दूसरे पर क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ठीक। और ये देखो, ये कह रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड अर्ध सेल कहलाते हैं, और अर्ध सेल में होने वाली जो अभिक्रिया है वो क्या कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं हम, इसको मोटर, हीटर, पंखा, गीजर, है ना, इनमें उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी हम बताएंगे इसको। देखो, इसमें मैंने कहा दो इलेक्ट्रोड होंगे, लेकिन सेल में तो एक ही दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। वहां ऐसा माहौल बनाया जाता है, जब सेल को कभी तोड़ के देखोगे ना, इससे पहले पुराने जमाने में बड़े सेल आते थे, ऐसे करके ऊपर चांदी का एक बटन टाइप का लगा रहता था, चांदी का नहीं होता था वो, सॉरी, सिल्वर का होता था, इस प्रकार से, है ना। और एक रॉड इसके अंदर ऐसे लगे रहते, बाकी इसके अंदर खूब पेस्ट टाइप का भरा रहता था, ऐसा कुछ पेस्ट भरा रहता था, सफेद और काला, है ना। बल्कि इसको तोड़ करके फिर हम लोग काला बनता, धीरे धीरे काला हो जाता था, पहले सफेद रहता था, और जैसे सेल खत्म हुआ, उसकी पावर खत्म हुई, ये काला हो जाता था। ऐसे तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, जैसे एक पार्ट तो ये हो गया, ये जो रॉड वाला है, एक पार्ट ये हो जाता है जो इसके बाहर है। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे, है ना, ये अलग टाइप का सेल है, हम पढ़ रहे हैं जिसमें कैथोड और एनोड अलग अलग होंगे, है ना। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड है जिसमें इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, उसके जहां पर ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड। जहां क्या होगा, अपचयन होगा बेटा, रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन है, रिडक्शन होगा, उससे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड, ये कैथोड हो जाएगा, है ना। जहां पर रिडक्शन, ये याद रखना है आपको बार बार, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, जहां पर रिडक्शन होगा वो क्या होगा, कैथोड। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां एनोड, और जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड। ये याद रखना है, ये पॉइंट्स है ना। और दूसरा हमारे पास गैल्वेनिक सेल क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, इतनी बात याद रखनी इससे, है ना, इसमें टॉपिक। और बाकी जो दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल बोलते हैं, है ना, और इन दोनों को मिला करके पूर्ण सेल हो जाता है। अब यहाँ देखो, हमने दो चीजों को लेना है, एक तो लेना है जिंक और दूसरा लेना है कॉपर। इससे हम एक सेल बनाएंगे, है ना, इस जिंक और कॉपर से एक सेल बनाएंगे। ये बुक का एग्जांपल है ना, किताब का एग्जांपल है, उसी को हम लेके चलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर जिंक है, जिंक का फॉर्मूला Zn होता है ना, Z बड़ा होगा और N क्या होगा, छोटा होगा।
कॉपर का C और U, C बड़ा होगा U छोटा होगा, है ना। कॉपर, जिंक और कॉपर लेंगे और यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ? जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव लिखा हुआ बेटा, और इसके आगे लिखा हुआ AQ। इसका मतलब AQ का मतलब कोई जानता है? AQ लिखा हुआ है, देखो A और Q लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई जानता है? AQ, इसको वैसे बोलते हैं बेटा हम एक्वस। क्या बोलते हैं इसको? एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय, पानी मिला हुआ है। इसका मतलब पानी में है, कहीं ना कहीं पानी है इसके साथ, ठीक है ना। एक्वस का मतलब हो गया उसमें पानी मिला हुआ है, तो ये एक्वस हो गया। ये जिंक इस सॉलिड के फॉर्म में होगा, और फिर ये एक्वस के साथ मिलकर के क्या बना दे रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव बना दे रहा है, और यहाँ ये एक्वस कर रहा है, ये भी जलीय हो गया। और उसके बाद यहाँ लास्ट में बनाओगे तो कॉपर ये सॉलिड हो गया। ये रिएक्शन है बेटा, है ना। ये केवल एक रिएक्शन लिखी मैंने। अब इस रिएक्शन का लिखने का उद्देश्य क्या है हमारा? इसको हमने बनाना भी है फिर, है ना। तो किस प्रकार से हो सकता है? देखो, यहाँ पर कह रहा है कि यह अभिक्रिया दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है। इसमें दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं बेटा। कितनी अभिक्रियाएं हैं? दो, जिनका योग ये बना हुआ है। दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं और जिनसे ये मिलकर बना हुआ है ना। तो ये अर्ध सेल अभिक्रियाएं क्या है? देखो, ये कह रहा है कि जो हमने अभिक्रिया लिखी वो किससे मिलकर बनी हुई? उन्होंने कहा कि एक कॉपर है, कॉपर पे देखो दो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कॉपर। ये हमारा किस तरफ है? बाईं तरफ है, बाएं हाथ की तरफ है। इस तीर के निशान को देखो, तीर के बाईं ओर है, ठीक है ना। कॉपर, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्वस है। लेकिन ये जब क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया होगा इसने, तो तब क्या बना होगा? तब बना होगा कॉपर सॉलिड। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर के, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन मिले कहां से? ये कहां से लिए इसने? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं थे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन दिए होंगे किसने? जिंक ने। जिंक की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन देने की, तो जिंक ने क्या किया? जिंक सॉलिड था, है ना। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। देखो, जिंक ने क्या किया? जिंक 2 पॉजिटिव बनाया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए दिए, है ना। जो 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए? कॉपर 2 पॉजिटिव ने लिए और सॉलिड बना दिया। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा? ये वाली प्रोसेस क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन लिए। क्या, कौन सी प्रोसेस हुई? इलेक्ट्रॉन लेने वाली प्रोसेस कौन सी है? जहां पर इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अपचयन। बिल्कुल, गुड। इसको बोलते हैं अपचयन। इसको बोलते हैं बेटा अपचयन। याद रखना आपको, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत ज्यादा आने वाले से। जहां पर इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उसको बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन या अपचयन। जहां इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वहां पर क्या होता है? उपचयन। बिल्कुल, उपचयन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन। ये देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, उपचयन हो जाएगा, उपचयन या रिडक्शन। तो ये दोनों अभिक्रिया होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए और जहां पर इलेक्ट्रॉन दिए गए। अब जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां अपचयन होता है उसको, कैथोड। बिल्कुल, उसको बहुत बढ़िया से उसको बोलते हैं बेटा कैथोड। उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। इट मीन्स ये कैथोड हो गया, ये हमारे पास कैथोड हो गया। ये क्या हुआ? ये एनोड हो गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे? दिए जा रहे होंगे। तो हमें अब पता लग गया, इस रिएक्शन को देखकर हमें पता लग जाना चाहिए कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमने दो प्रकार के सेल देखे, ठीक है ना। यह अभिक्रिया क्या है बेटा? दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन होता है, जिनका योग समग्र सेल के ये देता है ना। देखो, यहाँ पर हमने अपचयन अभिक्रिया हो गई, यहाँ ऑक्सीकरण हो गया। देखो, ये अभिक्रियाएं डेनेल सेल के दो भिन्न भाग का होता है बेटा। देखो, दो भिन्न भाग होते हैं डेनेल सेल के, है ना। देखो, अपचयन, इसको कह रहा है, देखो अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है। अपचयन कहां पर हो रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड। जबकि क्या हो रहा है? देखो, कह रहा है जबकि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया
जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। ऑक्सीकरण कहाँ हो रही है? जिंक इलेक्ट्रोड पर। सेल के दो भाग हो गए, अर्ध सेल हो गए दोनों, है ना। और ये कहता है रिडॉक्स युग्म भी कहते हैं हमको। क्या कहेंगे? रिडॉक्स, क्योंकि दोनों रिडॉक्स हो रहे हैं, है ना। कॉपर इलेक्ट्रोड, देखो एक लाइन और लिख रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल और जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब इनका नाम अलग अलग हो जाएंगे। देखो बेटा, अब थोड़ी सी यहां चलते हैं, ये तो इंग्लिश में है, वही चीजें, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही है ना। इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक ठीक। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। देखो, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होंगे बेटा, यहाँ एक चीज और है, अब इनको रखने का तरीका भी होता है। इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है? रखने का तरीका, है ना। जो हमारे दाहिने हाथ की तरफ होगा, हमारा दाहिना हाथ इस तरफ है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लो, हमारा दाहिना हाथ इस तरफ है और बायां हाथ इस तरफ है। इस तरफ हमेशा एनोड ही रहता है, एनोड ही रहता है ना। यहाँ कैथोड ही रहेगा बाएं हाथ की तरफ। तो दो प्रकार से, है ना। चलो वो तो बाद में देख लेंगे, यहाँ बनाते हैं बेटा। देखो, ये कह रहा है कि टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ अ वोल्टमीटर, है ना। हम दो इलेक्ट्रोड बना देते हैं यहाँ पर। जैसे हम इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? हमने दो बीकर लिए, देखो दो बीकर हमने लिए, और इन दो बीकर में क्या किया हमने? देखो, टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड द टर्मिनल्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रोड बनाएंगे। इलेक्ट्रोड कैसे बनेंगे? एक रॉड लिया, यहाँ पर भी एक रॉड लेंगे, और इन रॉड को हम क्या करेंगे? देखो, टू इलेक्ट्रोड्स आर, देखो टू इलेक्ट्रोड्स आर देन कनेक्टेड, देखो द टू इलेक्ट्रोड्स आर देन कनेक्टेड विद टू टर्मिनल्स ऑफ अ वोल्ट मीटर। हम क्या करेंगे? यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर, और इस टर्मिनल को हमने क्या किया? इस वोल्ट मीटर से जोड़ा। एक काम है करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे? यार इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया, ये जिंक इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, वायर से, और इसमें एक की भी लगा देंगे बेटे। की का मतलब हो गया यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं, की आप लोग जानते होंगे, की का मतलब होता है प्लग। प्लग जानते हैं, घर में तो प्लग लगे ही रहते हैं। हाँ, बटन जिसको हम बोलते हैं ना। देखो, यहाँ पर हमने की लगा दी, ऐसे, जब चाहे ऑन करें, जब चाहे बंद करें, ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। और देखो, ये वोल्ट मीटर लिया, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, ये हमने जोड़ दिया, की भी लगा दी इसमें, है ना। कह रहा है कि व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड इंक्रीज, देखो इंसर्टिंग द की, हमने, क्योंकि साइंस में ऐसा होता है कि की को दूसरे ढंग से लगाया जाता था पहले, अब तो बटन के रूप में आ गया, पर इसमें क्या कर दिया जाता था? बीच में कुछ लगा दिया जाता था जिससे कनेक्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर इंसर्ट की एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं होगी? हमने इस इलेक्ट्रोड को अभी क्या नहीं किया, यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगता है, ठीक है ना, ऐसे। अब जाकर के क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसको बताएंगे हम क्या क्या चीजें इसमें भरी जाती है। साल्ट ब्रिज, मान लीजिए कॉपर हमने लिया, कॉपर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन। अब हमारे पास इस सर्किट अभी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, है ना। अब यदि हम इस की को यहाँ लगाएंगे तो इसमें क्या होगा? वोल्ट मीटर पे कुछ वो क्या चलते हुए दिखाई देगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है ना। तो ये देखो वोल्ट मीटर है, इट इज ऑब्जर्व, क्या मिला हमें? क्या मिलेगा? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर देखोगे, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलते हैं? पहले मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलते हैं? निकलते कहाँ है? कौन से प्रोसेस में निकलते हैं इलेक्ट्रॉन? कहाँ निकलते हैं बेटा? जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? इन दोनों में से जिंक पर होगा। अभी बताएंगे उसको कि जिंक पे ही क्यों होगा, इसका भी कारण है ना। वो बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे हम पढ़ रहे होंगे तो पता लग जाएगा। तो यहाँ देखो,
ये मान के चलो कि यहाँ जिंक पे इलेक्ट्रॉन निकले Zn, है ना। Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक बनाया, जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन दिए, है ना। देखो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले, अब निकलने के बाद वो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस तार के द्वारा यूं जा रहे हैं, यहाँ से वो अब यहाँ जा रहे हैं, देखो कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। ये लेगा ना उन इलेक्ट्रॉनों को, इसके पास विशेषता है लेने की, इलेक्ट्रॉन के लिए लेने के लिए। ये देखो ये कह रहा है कि जिंक इलेक्ट्रोड फ्लो फ्रॉम, देखो बहते हैं कहां से, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटर सर्किट। ये जो एक तार है हमारे पास, इस तार के द्वारा कहा जा रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड। जो जिंक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन निकले हैं बेटा, वो धीरे धीरे कहाँ की तरफ जा रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ जा रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। ये मैं हिंदी में दे दूंगा आप लोगों को, ये तो मैंने इंग्लिश में कैसे लिया था, है ना। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा कि जिंक इलेक्ट्रोड पे यहाँ पर क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। दूसरा देखो, और करंट क्या हो रहा है, जो करंट है, करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। ये क्वेश्चन आया था बेटा इस बार इससे संबंधित एक प्रश्न बना था कि जो करंट का है, करंट कहां से आएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड से जो धारा का प्रभाव होगा, धारा किधर से किधर बहेगी, विद्युत धारा, वो धारा बहेगी कॉपर से लेकर के किसकी तरफ, जिंक की तरफ। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके विपरीत क्या होती है, धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन जहां बह रहे होंगे, है ना, उसके विपरीत क्या होंगे, धारा बहती है बेटा। क्योंकि करंट फ्लो फ्रॉम, देखो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उसके विपरीत बहेगी, ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, देखो जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जिंक आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन। यहाँ एक कहानी और हो रही है बेटा, क्या कहानी हो रही, कि जब ये जो रॉड थी ना, ये वाली जो रॉड है, ये जो जिंक रॉड है, ये वाली जो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे इस जिंक ने, देखो जिंक ने क्या किया, जिंक 2 पॉजिटिव बनाया और इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। इससे क्या फर्क पड़ा होगा, जो ये जिंक रॉड है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहाँ से जिंक निकला, उस जिंक ने 2 पॉजिटिव चार्ज बनाया, वो कहाँ आ गया, विलयन में आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर बह गए। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जिंक रॉड क्या होगी, कम होती चली जाएगी, छोटी होती, पतली होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि जिंक यहाँ से खत्म हो रहा है, जिंक जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो ये धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी जब ये सेल होगा, है ना। अब धीरे धीरे पतला होगा। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ Cu2 पॉजिटिव है बेटा, कॉपर है, ये आयन में है यहाँ, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। तो ये कॉपर आयन है यहाँ तो क्या है, जिंक है, जिंक रॉड थी, यहाँ जिंक आयन है ना, यहाँ कॉपर आयन है। ये जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, देखो कॉपर 2 प्लस आयन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ये क्या बना रहा है, कॉपर, और यहाँ कॉपर जमा हो रहा है इसमें, ये इधर पतला हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, देखो क्योंकि कॉपर यहाँ जमा हो रहा है, ऐसे जमा होता चला जा रहा है, ठीक है ना। इसका क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही। तो ये देखो बेटा यहाँ लिख भी रहा है, है ना, जिंक 2 प्लस आयन goes into the solutions and zinc rod lose its weight, अपने वेट को क्या कर रही है, कम कर रही है ना। और रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कॉपर, देखो कहां पर होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, और ये देखो कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर यहाँ जमा हो रहा है, और जमा हो रहा है तो ये मोटा होता चला जा रहा है ना, इनक्रीज। इससे क्या फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे जिंक खत्म हो जाएगा, जिंक खत्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, फिर जिंक नहीं रहेगा तो जिंक आयन नहीं दे पाएगा, आयन नहीं दे पाएगा तो क्या हो गया, सेल डिस्चार्ज हो गया, ये हो गया डिस्चार्ज। तब क्या होगा, हम कहते हैं अभी तो सेल डिस्चार्ज हो गया जी,
खत्म हो गया, मतलब सेल अब किसी काम का नहीं, फेंक दो, है ना। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, जो जिंक रॉड है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और कॉपर रॉड बड़ी हो चुकी है। फिर साइंटिस्टों ने कहा, उन्होंने कहा देखो भाई ये गलत हो रहा है, एक रिचार्जेबल सेल बनाते हैं, इस प्रोसेस को उल्टा चलाते हैं। ये यहाँ से, माने अब क्या हो जाए, ये प्रोसेस उल्टा कैसे हो जाए, यहाँ से डिपॉजिट होना लगे और यहाँ जमा होता चला जाए, तब हम चार्ज करते हैं सेल को। जो रिचार्जेबल सेल में क्या होता है, ये प्रोसेस उल्टी होने लग जाती, यहाँ पर कॉपर पे क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ फिर वो जमा, जिंक जमा होता चला जाएगा और कॉपर यहाँ से निकलता रहेगा। तो जो चार्जेबल सेल में होता है वो अपोजिट वाली डायरेक्शन फिर चलने लग जाती है। जैसे हम इसको बिजली देते हैं, चार्ज करते हैं, तो चार्ज में क्या हो जाए, बैटरी होती है ना, बैटरी इसी प्रकार से तो काम करेगी। ये यहाँ से फिर लॉस होता चला जाएगा, यहाँ जमा होता चला जाएगा। फिर हमने क्या किया, चार्जर से हटाया, फिर कहाँ लगाया, यूज करने लगे, फिर यहाँ कम होने लगे, यहाँ बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या चलती रहती है बेटा, प्रोसेस चलती रहती है। समझ में आया किस प्रकार से हो रहा है ना। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं।